नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं 3 राशियों की इकट्ठी एक साथ, और उसके लिए मुख्य कारण है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लास्ट में जो अलर्ट डेट आपको बताई जाएगी वो तीनों के लिए एक ही तरह की तारीख है। इसका चौथा, 8वां, 12वां चंद्रमा, इसका भी और इसका भी, ये तीनों एक साथ ही आएंगे। अगर इसका चतुर्थ चंद्रमा होगा तो जब इसका चौथा चंद्रमा होगा तो इसका 8वां होगा, इसका 12वां होगा। ऐसे ही इसके लिए, वृश्चिक राशि के लिए भी वही चतुर्थ, अष्टम और द्वादश चंद्रमा, वो इनके लिए भी अप्रिय, अच्छा नहीं होगा, अशुभ होगा। इसलिए अब इन 3 राशियों पर खास तौर से ये नक्षत्रों की चर्चा करता हूं मैं। ये है पुनर्वसु पुष्य श्लेषा, और ये है विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, और ये होगा पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन 9 नक्षत्रों की चर्चा है, यानी कि 1/3 राशियां यहां आज कवर की जाएंगी और कम समय में आप देखेंगे, बहुत फास्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मंगल, और दूसरा राहु, और तीसरा बृहस्पति। इन तीनों का क्या प्रभाव है इन राशियों पर, इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं। ये सिर्फ अलर्ट डेट बता करके बात समाप्त की जाएगी। सबसे पहले कर्क को ले लेते हैं। कर्क क्या है? कर्क पर इस समय 3 तरह की समस्या है। नंबर 1, कर्क राशि, कर्क लगन पर इस समय अष्टम भाव पर 8वां भाव, जो कष्ट कारक माना गया है, ये 8वां भाव आपका मोक्ष भी बताता है, आपकी गंभीर चिंतन भी बताता है, और समुद्र की यात्रा से लेकर आपकी मोक्ष की इच्छा करने वाला स्थान भी है। और इतना गंभीर स्थान है वो पूछो मत, क्योंकि अष्टम भाव पर कर्क राशि के राहु चल रहा है। पैरों में दर्द और शुगर की बीमारी ना हो, इसलिए आपको बहुत सतर्क, सचेत और सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जब शुक्र खराब हो तो इनको शुक्र की महादशा में मधुमेह, शुगर की बीमारी होने का खतरा रहता है। ये तो हुआ, मैंने राहु की चर्चा की। अब मंगल को हाथों हाथ लेते हैं। मंगल तीसरे भाव में है इनके, और इनके भाग्य स्थान पर शनि है इस समय। तो शनि और मंगल का 180 डिग्री का जो इस समय संयोग चल रहा है, और ये 13 सितंबर तक है मात्र, यानी कि अगले 13 दिन तक आपको बहुत सतर्क, सचेत और सावधान रहना ही होगा, इस दृष्टि से कि आपके चलते हुए अच्छे काम में अचानक कोई रुकावट आ सकती है। इसलिए उसकी सावधानी के लिए आपको अलर्ट डेट का इंतजार करना ही होगा, और उस दिन अपने आप को सचेत और सावधान भी रखना होगा। तीसरा है बृहस्पति। ये बृहस्पति आपको द्वादश भाव में होने के कारण कई प्रकार की अशांति, तनाव तथा खर्चे, और आपके भाग्य को बदलने के लिए बार बार घर से बाहर ले जा रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेकर, या बिजनेस से संबंधित, अथवा आप तीर्थ यात्राओं में, या धर्म कर्म से लेकर ज्योतिषियों के चक्कर में ज्यादा पड़ रहे हैं, और कहीं भंडारा, कहीं दान करना, पुण्य करना, ये सब आपके भाग्य में लिखा हुआ है। अभी ये स्थिति 18 अक्टूबर तक आप किसी कन्यादान हो रहा, शादी हो रही, कन्यादान करेंगे, पूजा पाठ, धर्म कर्म, ये आपके हाथ से लिखा हुआ है। तो मंगल, राहु और बृहस्पति इस प्रकार से कर्क राशि के लिए अपना अप्रिय या प्रिय जो भी आपको प्रेडिक्शन लगता है, वो 13 सितंबर तक तो मंगल यहाँ है और आपके भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहा है। राहु आपको गंभीर चिंतन करने के लिए मजबूर करता है।
2 और चंद्रमा जो है ये बताता है आप इमोशनल हैं, भावुक हैं और दूसरों के लिए एकदम तत्पर रहते हैं कि दूसरे के दुख से दुखी हो जाना, ये कर्क राशि का काम होता है। तो आपको क्या करना है, इसके साथ ही एक नई चीज मैं जोड़ना चाहूंगा। आने वाली 7 सितंबर को जब पूर्णिमा का चंद्र ग्रहण होगा, चंद्रमा का सीधा सीधा अर्थ है कर्क राशि के साथ, और चंद्रमा उस दिन अशांत करेगा आपको, क्योंकि उस दिन चंद्रमा और राहु आपके अष्टम भाव में इकट्ठे होंगे। तो कर्क को ज्यादा सतर्क, सचेत और सावधान रहना है। इसलिए जो अलर्ट डेट आपको बताई जाएंगी वो कलेक्टिवली मीन और वृश्चिक और कर्क के लिए, तीनों के लिए एप्लीकेबल होंगी, इसलिए उनको नोट करना बहुत आवश्यक है। वृश्चिक पर आ जाते हैं। वृश्चिक के चतुर्थ भाव में चौथे स्थान पर राहु चल रहा है, दशम में केतु। और एक चीज देखिए आप, कर्क का जो छठा भाव है इसका, वृश्चिक का 6th हाउस, वो है नंबर 1। वहां एक बोलते हैं, एक संख्या मेष राशि है और इनके इनकम हाउस में मंगल है, लेकिन उस पर गुरु की दृष्टि नहीं है। गुरु आपके अष्टम में चल रहे हैं अभी, बृहस्पति वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में। और ये जो चतुर्थ राहु है आपका इस समय गोचर में 6 दिसंबर 2026 तक, तो जॉब बदलना, नौकरी बदलना, ट्रांसफर होना, और इसके अलावा आप मकान चेंज करेंगे। और माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला ग्रह चल रहा है कब से, ये 18 मई से शुरू हुआ था और 6 दिसंबर 2026 तक आपको एक जगह टिकने नहीं देगा। कोई विदेश में है तो वापस आएगा, किसी के पासपोर्ट की समस्या, किसी की विदेश से आगमन, किसी का विदेश गमन। इस प्रकार से ये जो राशियों के सीक्वेंस है और इनकी महादशाएं तीनों की एक जैसी होंगी, नोट कर लेना आप लोग, क्योंकि तीनों के नक्षत्र ही, कर्क हो, वृश्चिक हो या मीन हो, बृहस्पति, शनि और बुध, ये भी बृहस्पति शनि बुध नक्षत्रों से जुड़ी हुई है, ये भी और ये भी, तीनों कर्क वृश्चिक मीन, कर्काली मीन है, ये जोड़ा है ज्योतिष के अनुसार, तीनों का जोड़ा है ये। यानी कि हर राशि में, जिस राशि में 5 जोड़ दोगे, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक, यानी कि यहां से इसको इंक्लूड करते हुए, यहां से 5वीं ये है, यहां से 5वीं ये है। तो इसी प्रकार मेष सिंह धनु, मिथुन तुला कुंभ, ये सब जोड़े हैं, वृष कन्या मकर। तो इनका तीनों के एक जैसा ही कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है और महादशाओं की भी एक जैसी ही संख्या रहती है। तो चतुर्थ राहु अच्छा नहीं है और ग्रहण इनके लिए 7 तारीख को अच्छा परिणाम देने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि उस दिन इनके चतुर्थ भाव में सुख के स्थान में ग्रहण होने वाला है। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज, अष्टम बृहस्पति अगर जो बचाने वाला होता है वो भी साथ उस समय नहीं देगा, क्योंकि ये अष्टम भाव में शनि, इनका बृहस्पति अच्छा परिणाम नहीं देगा वृश्चिक को। तो ये तीनों की चर्चा मैंने की। अब आइए मीन पर। मीन के सप्तम भाव पर मंगल, ये दाम्पत्य जीवन को कष्ट दे रहा है। मीन राशि इस समय बड़े कष्ट में है और ये कष्ट अभी हम सोच रहे थे कि 13 सितंबर को ये मंगल हट जाएगा, लेकिन यहां से मतलब आप समझिए जैसे कोई एक कष्ट से निकला तो दूसरा कष्ट, ये मंगल कष्ट दूर करेगा, लेकिन दूसरे प्रकार का कष्ट शुरू हो जाएगा। यहां से अष्टम, अभी तो सप्तम है, फिर अष्टम में मंगल आएगा तो अशांत चित्त, बीमारी, गुस्सा, चक्कर आना, नए प्रकार के रोग उत्पन्न होना, नई प्रकार की समस्या, तो राहत नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आप हमें डराते हो, तो जिनको डर लगता है वो कृपया इस वीडियो को ना देखें। अब आइए राहु पर। राहु द्वादश भाव में होगा
और 12th हाउस में जब राहु और चंद्रमा का ग्रहण योग होगा 7 तारीख को, तो ये अशांत होगी। ये जो राशि है, एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, अशांति का कारण इसके लिए बनने वाला है 7 तारीख को। अब आप देखेंगे, अभी से मुझे कुछ नहीं मालूम, अलर्ट डेट लिखी हुई है, आप देखेंगे उस दिन 7 तारीख जरूर आएगी अलर्ट डेट में। अब आइए बृहस्पति पर। बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में, सुख में बाधा, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो शनि। कुछ मामलों में, जैसे इसका चतुर्थ बृहस्पति आया केंद्र में, आपके रोजगार, मान सम्मान, तरक्की के लिए तो शुभ है, लेकिन जो चतुर्थ भाव है, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, सुख के साधन, यहाँ एंग्जाइटी और तनाव पैदा करता है, माता को कष्ट देता है। ये मैंने आपको तीनों राशियों का और सिर्फ 3 ग्रहों का विश्लेषण बताया है। चौथा इसलिए नहीं बताया है क्योंकि अगला इंडिपेंडेंट वीडियो अलग अलग राशियों पर होगा, और भविष्य में हम ये अलर्ट डेट बहुत कम लोग देखते हैं, तो इसलिए इसको बंद करने का निश्चय किया है। अगले महीने से अलर्ट डेट हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद और वो लोगों का हम भी दिमाग लगाते हैं, इंटरेस्ट नहीं है, लोग मजाक समझते हैं कि चलो ऐसे बता दिया होगा, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सीरियसली इसको देखते हैं, और उनसे माफी मांगूंगा कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम आपके लिए समर्पण भाव से पिछले कई महीने से अलर्ट डेट बताते हैं और लोग बाग उसको का लाभ नहीं उठा पाते हैं। आइए अब हम अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। अलर्ट डेट सितंबर मास में कर्क, वृश्चिक और मीन के लिए नोट करना बहुत जरूरी है। 6 सितंबर, 7 और 8 ये तीनों तारीख बहुत अलर्ट, सावधानी की है। यात्रा ठीक प्रकार से करें, वाहन ठीक चलाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें, तथा पैसे का इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। दोबारा तारीख बताता हूँ, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 26, 27 और 28 बहुत क्लियर है। दोबारा बताता हूँ, 6, 7, 8 सितंबर, 14, 15, 16 सितंबर, 26, 27 और 28 सितंबर, ये आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली तारीख नहीं रहेगी। वेरी केयरफुल, बहुत सावधानी से चलना होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।